मनुष्य अगर यह 11 नीच कर्म करे तो अगले जन्म में उसे कौन सी योनि मिलती है। गरुड़ पुराण में यह 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारे अगले जन्म। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और यह कार्य भी हमारा अगले जन्म पर भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण विस्तार से इस प्रबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण के लिए गए ऐसे ही कुछ 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनि को प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 बिंदुओं को। एक मित्र से छल करने पर कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु तब क्या होता है जब एक सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु के उपरांत उसे नर्क तो जाना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरते हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान भाव से सम्मान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्म से तो चिढ़ होती है, परंतु वे अपने धर्म को भी हीन भावना से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नर्क तो मिलेगा ही, साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। यह श्वान बनकर अपने स्वभाव के कारण गली गली में भोंकते रहेंगे, परंतु ना तो इनकी कोई बात गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर ये अपनी श्वान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3, अपनों को अनादर करने पर कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में किसी भी मनुष्य की जीवन बिना उनके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और उनके माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य की शिखर पर पहुंचने का कार्य केवल गुरु ही करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है तो वह मृत्यु के बाद जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। गर्भ के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाले को कौन सी योनि मिलती है। यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी ब्राह्मण यजमान चाहे कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण देवता का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे, परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इसे जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी, अपुति अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा, और फिर उसे आजीवन अपने कृतज्ञों पर पछतावा करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाले को कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कर्तव्य से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चालाकी से सीधे सीधे मनुष्य को मूर्ख बना रखते हैं। यही आजीवन ऐसे ही करते हैं, परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा। अपुति संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर
इनके सभी कर्तव्यों को देख रहा है। उनके घर में देर भले ही है मगर अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी और का पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 5, अपमान करने वालों को कौन सी योनि मिलती है। जिस प्रकार सभी पुत्रों को यह दायित्व होता है कि वह अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने कर्तव्य जीवन का निर्वाह करे, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और बिना कारण ही कलह करती रहती है, तो उसे अगले जन्म में रक्त पीने वाली जोक के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज को कौन सी योनि मिलती है। हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सुबह से सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह केवल इस लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी विख्यात पाता है। इसी तरह वजह से लोग प्रतिभोज और भंडारों का आयोजन करते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न की चोरी या घोटालाबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म चकुंदर या चूहे के रूप में होता है और फिर यह अनाज के दाने के लिए तरसते रहते हैं। नंबर 8, गाली देने वाले को कौन सी योनि मिलती है। आप यह जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्दों को कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब भी मिल जाता है, परंतु उनकी अकल तो तब ठिकाने आती जब अगले जन्म में यह बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और यह किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। जी हाँ भक्तजनों, नंबर 9, वासना युक्त दृष्टि वाले को कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम का भाव ही चलता रहता है, परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या ना चले, भले ही इनके कर्तव्यों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके, परंतु ऊपर वाला इन्हें जरूर देख रहा है और अपने समय आने पर वह इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के बाद इन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है और तब यह गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते। नंबर 10, व्यभिचार करने वाली स्त्री कौन सी योनि मिलती है। इस संसार में ज्यादातर स्त्रियां पवित्र पतिव्रता होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता, परंतु संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती और कुछ स्त्रियां स्वभाव से व्यभिचारिणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां विवाह उपरांत संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इन कर्तव्यों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु उनकी अकल तब ठिकाने आती है जब उन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले को कौन सी योनि मिलती है। शास्त्रों में हमें बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से कुछ मूर्ख लोग व्यर्थ ही सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस
जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो ताकि मरने के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति हो सके। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।